नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो आज आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे YouTube चैनल के संपूर्ण परिवार, संपूर्ण फैमिली को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उनको और उनके संपूर्ण परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी इस बार आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इस विश्वास के साथ मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था हम नए सिरे से, नए तरीके से पढ़ रही हैं, अपडेट के साथ, जो कि हमारा टॉपिक चला था राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, उसी में आज हम बात करेंगे राज्य विधानसभाओं की। विधानसभा की संरचना कैसे है, विधानसभा की संरचनाओं का उल्लेख देखेंगे तो गौर करना। राज्यों की विधानसभा, विधानसभा आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है विधानसभा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर, वैसे ये व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है। मेरे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से इस वीडियो को अंत तक देखना और सुनना, अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाएगा, यह मेरे को विश्वास है और आप पे उम्मीद भी है कि इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आए तो आप उसको जरूर करके आओगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा, ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में 170 के अंदर विधानसभाओं की संरचना बताई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 जो कि विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, और आज हम उसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ साथियों, इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले नंबर 1, कोई भी टॉपिक तैयार करते हम, सदस्य संख्या है, उसके बाद में नियुक्ति है, योग्यता है, शपथ है, कार्यकाल है, अधिवेशन, इस तरीके से टॉपिक तैयार किया जाना चाहिए जिससे हमारे सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। गौर करो साथियों, सबसे पहले आएगा सदस्य संख्या की। विधानसभाओं में सदस्य संख्या किस प्रकार से होगी। उसके बाद में नंबर 2 आप देखोगे निर्वाचन या चुनाव किस तरीके से होगा उनका, सदस्यों का। गौर करना साथियों, यही टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से समझने हैं। आई बात समझ में? हाँ जी। उसके बाद में नंबर 3 योग्यता कि उनके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। हाँ जी। उसके बाद में शपथ कि उन सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, प्रतिज्ञान कौन करवाएगा। उसके बाद में नंबर 5 हम कह सकते हैं कार्यकाल, उनकी समय अवधि कितनी होगी, कार्यकाल कितना होगा उनका, कितने समय तक सदस्य रहेंगे। उसके बाद में हम कह सकते हैं नंबर 6 जो कि वेतन भत्ता, उनको सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा, भत्ते के रूप में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद में हम कह सकते हैं नंबर 7 अधिवेशन। उसके बाद में नंबर 8 कह सकते हैं गणपूर्ति, कोरम जिसको हम कहते हैं, कोरम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है इससे, कोरम। और उसके बाद में हम कह सकते हैं नंबर 9 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, कौन होगा इसका, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ये पॉइंट हमें क्लियर करनी है प्यारे विद्यार्थियों। विधानसभा की संरचना में इसके अंदर जो मैटर होगा वही
कंपटीशनों में क्वेश्चन के रूप में आता है, तो उन्हें तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो सदस्य संख्या, सबसे पहले सदस्य संख्या, तो अनुच्छेद 170 में ही लिखा हुआ है कि सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकती है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है, लेकिन 60 से कम नहीं होगी। गौर करना साथियों, अधिकतम है वो 500 हो सकती है भविष्य में, लेकिन 60 से कम भी नहीं होगी। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 170 के अंदर। जहां संरचना बताई है ना, वहां पे लिखी हुई है कि अधिकतम तो 500 हो सकती है किसी राज्य की विधानसभा में। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि विधानसभा कहां होती है, राज्यों में होती है। पिछले वीडियो के अंदर हमने विस्तार से अध्ययन भी किया था राज्य विधानमंडल का। याद करो अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171 के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आगे बात समझ में, तो कहने का लो अधिकतम तो 500 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी। लेकिन अपवाद, ध्यान देना, लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद जैसे कि आप देखोगे पुदुचेरी, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, ये अपवाद है। यहां पर तो आप देखोगे कितनी है, यहां पर तो 30 है, यहां पे 32 है, यहां पे आप देखोगे जो कि 40 है और यहां पर भी 40 है। पुदुचेरी हमारा केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश है जहां पर 30 ही है। उसके बाद में सिक्किम हमारा छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, वहां पर 32 ही विधानसभा सदस्य होंगे जिन्हें विधायक कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। गौर करना। और गोवा जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा, वहां पर भी 40 है। और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों में, वहां पर भी 40 है। इसके अलावा असम में सबसे ज्यादा 112 पूर्वोत्तर राज्यों में। उसके बाद में जितने भी 5 7 सिस्टर में से 5 बच गए, असम और मिजोरम को छोड़ करके सभी में 60 है। गौर करना साथियों, जो कि अपवाद स्वरूप कौन है, पुदुचेरी सबसे कम 30, जबकि सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सदस्य है। इतना प्रतिनिधित्व है। आई क्या बात समझ में? इस बात को नोट कर लेना। ये अपवाद कई बार आ जाता है क्योंकि ये न्यूनतम से कम है। देखो न्यूनतम 60 बताइए, जबकि इन चारों में 60 से कम है। अगर साथियों यहां पर राज्य पूछे तो सिक्किम आएगा। और भारत की किस विधानसभा में सबसे कम संख्या है, तब आएगा पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी है वो याद रखना एक संघ शासित प्रदेश है, जबकि राज्य की श्रेणी में सिक्किम, गोवा, मिजोरम ये होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार बना दिया जाता है। यहां तक कि सिक्किम में तो धर्म के आधार पर भी सीटें आवंटित की गई है। भारत की ऐसी विधानसभा जहां पर धर्म के आधार पर सीटें, तो याद रखना सिक्किम होगा। कौन सा होगा? सिक्किम होगा। सबसे ज्यादा ध्यान देना, ये प्रतिनिधित्व भी आ जाता है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका है? याद रखना उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल का, उसके बाद में महाराष्ट्र का, और उसके बाद में आप देखोगे बिहार का। ये सबसे ज्यादा सीटों वाली विधानसभाएं हैं, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। गौर करना, यहां पर तो है 403 विधायक,
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक योगी आदित्यनाथ, जहां पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है। हाँ जी, पश्चिमी बंगाल जो कि 294, ममता बनर्जी दीदी जहां पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उस विधानसभा में 294। वहीं महाराष्ट्र में 288। ध्यान देना, उद्धव ठाकरे जहां पर अभी गठबंधन सरकार से मुख्यमंत्री बना हुआ है। और उसके बाद में आप देखोगे जो कि 243 बिहार, जो हाल ही में चुनाव होने जा रही हैं, नीतीश कुमार जहां के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, गौर करना, ये सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य विधानसभा में। वैसे साथियों एक बात बता देता हूं, याद रखना, उत्तर प्रदेश है ना, वो सभी में नंबर 1, सभी में नंबर 1 होगा। लोकसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 80 सीटें, राज्यसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 31 सीटें, विधानसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 403, और विधान परिषद भी है, यहां पे विधान परिषद भी है जहां पर 99 सबसे ज्यादा। क्योंकि साथियों याद रखना, भारत में इनका आधार जनसंख्या रखा है, और जनसंख्या में नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की होगी। जबकि अपने राजस्थान, मारो राजस्थान, हरियालो राजस्थान, उसके अंदर ध्यान देना RAJ की 200 सीटें। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही बढ़िया और रोचक, राजस्थान विधानसभा पे। क्योंकि पहली विधानसभा में तो 160 सीटें थी, छठी विधानसभा में 200 सीटें की गई थी, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं 200 ही सीटें हैं। कितनी है? 200 है, ध्यान रखना। और इसके अंदर SC और ST, ध्यान देना, इसकी तो 34 और इसकी 25 आरक्षित है, आरक्षित। इसे भी नोट कर लेना, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा में। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा में ही आरक्षण है, विधान परिषद में नहीं है। लोकसभा में ही आरक्षण है, राज्यसभा में नहीं है। आई बात समझ में? ये तो है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या बताइए 170 के अनुच्छेद में है कि अधिकतम तो 500 हो सकती है किसी भी राज्य में, लेकिन 60 से कम नहीं होगी। लेकिन अपवाद है, पुदुचेरी 30, सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40, और इससे अधिक है सभी राज्यों में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 403, पश्चिमी बंगाल 294, और महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, और राजस्थान में 200। आगे बात समझ में क्लियर है ना? सदस्य संख्या, क्वांटिटी, और इन सदस्यों को क्या कहा जाता है? याद रखना, विधायक, विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। MLA, MLA ध्यान देना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA नहीं बोलते क्या हम, विधायक अपने क्षेत्र का। आई बात समझ में? तो इसलिए सदस्य संख्या जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आ गई ना बात समझ में? हाँ जी, आगे देखो, निर्वाचन या चुनाव, ध्यान देना, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता डायरेक्ट भाग लेगी। जबकि विधान परिषद में
अप्रत्यक्ष आएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। विधान परिषद, आज हम बात करें विधान सभा की। जनता द्वारा प्रत्यक्ष व्यय के मताधिकार के आधार पर, जो कि वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष की आयु जिसकी हो गई वह वयस्क नागरिक होगा, मतदान करेगा, जो कि मूल संविधान में 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी सरकार के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में 18 के आधार पर और गुप्त मतदान होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गुप्त मतदान होगा, खुला मतदान नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। तो इस बात को नोट कर लेना। चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होगा, जनता डायरेक्ट भाग लेगी। याद करो हमारे राजस्थान में दिसंबर 2018, जो कि 7 दिसंबर 2018 को हमारे राजस्थान की विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो कि कौन सी 15वीं विधानसभा थी। 15वीं विधानसभा थी, 200 सीटों पे नहीं, उस दिन तो 199 सीटों पर ही हुए थे, जो कि अलवर रामगढ़ जो सीट है वहां पर नहीं हुए थे। 199 वहां पर बाद में हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो। योग्यता, याद रखना वह भारत का नागरिक हो। योग्यता में क्या आएगा? वह भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। यह बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 और राज्यपाल के लिए 35। सेम वही बात है जो संसद में हम देखते ना, लोकसभा सदस्य के लिए 25, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। सेम यहां पर भी वही बात है, 25, 30 और 35। आगे ना बात समझ में? ये तो नहीं भूलोगे ना कि वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो। ये बात है इसके अंदर, जो कि अनुच्छेद 173 में बताई है। किसमें बताई है? 173 में ये बात बताई गई है साथियों, गौर करना। जबकि 170 में संख्या बताई है, 170 में भी संख्या और साथ में चुनाव बताया है किस तरीके से होगा। हाँ जी, उसके बाद में शपथ, जो कि 188 में शपथ बताइए। क्या बताइए? शपथ बताइए, जो कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाएगा। ध्यान देना, व्यवहार में प्रोटेम अध्यक्ष सदस्यों को शपथ दिलाता है। गौर करना, अति महत्वपूर्ण बात है। राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाएगा। चाहे तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा कोई नामित व्यक्ति ही शपथ दिलाता है विधानसभा के सदस्यों को। और याद रखना, व्यवहार में देखा जाए तो प्रोटेम अध्यक्ष सदस्यों को शपथ दिलाता है। ध्यान देना, प्रोटेम अध्यक्ष, जो कि नवगठित विधानसभा में राज्यपाल एक अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम अध्यक्ष बनाएगा, उसे शपथ दिलाएगा, नियुक्ति करेगा। कौन? राज्यपाल। तो वो राज्यपाल द्वारा नामित ही तो हो गया। फिर राज्यपाल कहेगा कि मैं तेरे को नियुक्त कर रहा हूं प्रोटेम अध्यक्ष, मैं तेरे को शपथ दिला रहा हूं, अब तुम सभी सदस्य जो आए हुए हैं उनको शपथ दिलाओ और साथ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवा दो। ये दो काम होते प्रोटेम अध्यक्ष के। टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष कहा जा सकता है। इस बार हमारे राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था। गुलाब चंद कटारिया को, यहां ये नहीं कि वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, ना जी ना। राज्यपाल ये नहीं देखेगा, वो केवल अनुभवी व्यक्ति को, जो विधानसभा का अनुभव रखता है कार्रवाई का, उसे ही प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, याद रखना। और वही उसे शपथ दिलाएगा। अब प्रोटेम अध्यक्ष के दो काम होंगे।
एक तो आए हुए जो बच गए सभी विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा पहला ये, और उसके बाद करेगा स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाना उसी विधानसभा सदस्यों में से। आगे बात में तो यह प्रोटेम अध्यक्ष शपथ दिलाता है अनुच्छेद 188, याद रखना, जो कि अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग, अनुसूची 3 में उसका प्रारूप दे रखा है। आगे ना बात में क्लियर है। उसके बाद में कार्यकाल जो कि अवधि 172, ये मैं क्या लगा रहा हूं साथियों, ये अनुच्छेद बता रहा हूं मैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में ये बात लिखी हुई है, तो ध्यान रखना। सामान्य 5 वर्ष, बहुत ही बढ़िया कि उसने सामान्य तो कितना होगा 5 वर्ष होगा, लेकिन यह एक अस्थायी सदन है जो मुख्यमंत्री के कहने पर, सलाह पर, परामर्श पर या सिफारिश पर, अगली बात में मुख्यमंत्री कहने पर राज्यपाल द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। गौर करना इस बात पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनाया जाता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। सामान्य 5 वर्ष होगा, लेकिन यह एक अस्थायी सदन है जो मुख्यमंत्री के कहने पर या सिफारिश पर या सलाह पर राज्यपाल द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो साथियों यहां पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकलता है कि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, तो याद रखना राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर ऑप्शनों के अंदर ये लाइन दी हुई है कि मुख्यमंत्री के कहने पे राज्यपाल, तो ये लाइन महत्वपूर्ण होगी और इसे ही उत्तर बना देना, प्राथमिकता इसको देनी है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल करेगा। हाँ, केवल एक नाम है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो उस समय याद रखना राज्यपाल होगा। क्लियर, आगे ना बात समझ में। और याद रखना विधानसभा को ही विघटित करेगा, भंग करेगा, विधान मंडल को नहीं। मंडल नहीं होता, क्योंकि मंडल में तो विधान परिषद भी तो होती है, और परिषद वो स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। हाँ, समाप्त हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन विधानसभा वो भंग हो सकती है, विघटित हो सकती है। और कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री के कहने पर करेगा। आगे ना बात समझ में, क्लियर है ना? ठीक है, आ रही ना बात समझ में। विधानसभा की संरचना भारत में किस तरीके से है, हाँ मैं राजस्थान के कुछ उदाहरण बता रहा हूं, वो अलग बात है। ये पूरी संरचना पूरे भारत के राज्यों की विधानसभा की संरचना है। वैसे हम राजस्थान विधानसभा अलग से देखेंगे, बढ़िया रोचक तरीके से, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, नए तरीके, नए अपडेट के साथ। आगे ना बात समझ में, क्लियर है ना? हाँ बता दो साथियों, आ रही ना बात समझ में। राज्य की विधानसभा की संरचना, उसके बाद में वेतन भत्ता जो कि 100 आप देखोगे 96 में, 196 के अंदर इनके वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है, वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, जो कि समय पर विधान मंडल तय करेगा। अलग राज्यों में अलग होगा। ध्यान देना, जैसे राजस्थान में एक सदस्य का 40,000 रुपये मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं। अभी क्या 40,000 नोट कर लेना इस बात को, और याद रखना 2 करोड़ प्रति वर्ष अपने क्षेत्र में विकास कार्य के, एलईडी
लोकल एरिया डेवलपमेंट के मिलेंगे 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। और कितने वर्ष रहेगा? 5। कहने का मतलब 10 करोड़ रुपए मिलेंगे उसको अपने क्षेत्र में विकास कार्य के। अब आप ये मत कहना कि हमारा विधायक तो लगाता ही नहीं है, हमारा एमएलए जो कि सड़क बनाने के लिए, रोशनी की व्यवस्था के लिए, नालियों के लिए, स्कूल है, अस्पताल है, उसमें कमरे बनाने के लिए। तो ये आप देखोगे कई बार आपने नाम सुना होगा विधायक कोटे से। कई बार आपने अपने गांव शहर में नाम सुना होगा कि ये तो विधायक कोटे से बनी है सड़क, ये कमरा तो विधायक कोटे से बना है। तो वो यही बात है, 2 करोड़ रुपए। इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। उसके बाद में अधिवेशन, ध्यान देना, अधिवेशन 1 वर्ष में, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 होंगे, 1 वर्ष में 2 होंगे। ध्यान, 6 माह से कम व ज्यादा का समय नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार निकलता है, गौर करना कि 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होंगे, विधानसभा के भी, विधान परिषद के भी, विधानमंडल के भी 1 वर्ष में 2। वैसे हम कहते हैं कि संसद की तरह 3 होते हैं, जैसे बजट अधिवेशन कह दो, उसके बाद में मानसून अधिवेशन या ग्रीष्मकालीन कह दो, और शीतकालीन अधिवेशन। लेकिन यहां पर ये 2 ही लिखा हुआ है, याद रखना। कितने होंगे? 2 ही होंगे। और ये बात कौन से अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 174 में बताई गई है। ये बात नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, 1 साल में 2 अधिवेशन या सत्र होंगे। बुलाएगा कौन? राज्यपाल। कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा, वही सत्रावसान करेगा। ये क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन यहां से बढ़िया ये निकलता है कि विधानसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम कितना समय होना चाहिए। तो याद रखना कितना होना चाहिए, ध्यान रखना 6 माह का होना जरूरी है, न कम न ज्यादा। उसके 6 महीने बाद उसका अगला अधिवेशन बुलाना होगा, न तो कम हो सकता है न ज्यादा हो सकता है। नोट कर लेना, इस बात को अति महत्वपूर्ण है। आ रही ना बात समझ में? क्लियर है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ जी, अगला है गणपूर्तिया कोरम। ध्यान देना, गणपूर्तिया कोरम होगा, गणपूर्तिया कोरम होगा 1/10, 1/10 या कम से कम 10 सदस्य। जो भी इससे अधिक होगा वही होगा, ध्यान रखना। जो कि गणपूर्ति कहां पे दी गई है? 189 के अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 189 के अंदर आप देखोगे गणपूर्तिया कोरम 1/10, 100 का 10वां भाग या फिर कम से कम 10 सदस्य, 10वां भाग होना जरूरी है, 10 सदस्य होने जरूरी है। इनमें से जो भी है वही होगा। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों याद करना, राजस्थान है 200 सदस्य, तो गणपूर्ति कोरम कितना होगा? अधिवेशन के लिए कम से कम कितने होने जरूरी है? याद रखना 200 का 1/10 है वो 20 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 20 सदस्य होंगे, याद रखना। जबकि आप कहोगे सर पंदुचेरी 30, पंदुचेरी 30 है, तो यहां पे ध्यान रखना पंदुचेरी के कितने? 3, जो 1/10 के अनुसार। ना जी ना, गलत हो जाएगा। यहां पे 30 का 3 न होकर के ये होगा, ये देखो कम से कम 10 सदस्य तो होंगे, तो इनके तो 10 होंगे साथियों, गौर कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। कम से कम 10 सदस्य जरूरी है। तो ये मान के चलो 100 तक तो 10 ही होंगे, 100 तक जिनकी सीटें हैं, प्रतिनिधित्व है, वहां तो कितने होंगे? 10 ही होंगे। और 100 से ऊपर है ना, उनका 1/10 निकलेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश आप कहोगे 403 है, तो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 1/10, 100 में से 10। आगे ना बात समझ में? तो इस तरीके से याद रखना, गणपूर्तिया कोरम अधिवेशन के लिए कम से कम इतने सदस्य होने जरूरी है। ठीक है साथियों, आगे देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ध्यान देना। सदस्य अपने में से बनाएंगे, अपने में से बनाएंगे, गौर कर लेना। जो सदस्य ना वो अपने में से ही बनाएंगे प्रोटेम अध्यक्ष के सामने। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सदन में शांति व्यवस्था अनुशासन बनाने का काम करते हैं, जैसे कि लोकसभा में,
लोकसभा अध्यक्ष काम करता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा अध्यक्ष काम करता है। और इनका त्याग पत्र भी वैसे ही क्रॉसिंग है, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। गौर करना, इनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 178 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये अनुच्छेद बताई हैं मैंने, गौर कर लेना, इनको लिख लेना, अति महत्वपूर्ण है। कौन से अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है? ये राज्य विधानसभा की संरचना है। राजस्थान विधानसभा हम अलग से देखेंगे। पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी थे, पहली महिला सुमित्रा सिंह थी, ध्यान रखना। पहले दलित जाति के कौन थे? कैलाश मेघवाल थे। 15वीं विधानसभा के सीपी जोशी है, चंद्र प्रकाश जोशी है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों पे हम आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा जब पढ़ेंगे हम, यहां पर केवल विधानसभा की संरचना देखिए, ध्यान रखना। जो कि विधानसभा का एक सदस्य 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक सदस्य 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखना, एक सदस्य, एक मेंबर वो 75,000 पे बनेगा, जबकि लोकसभा में 5 लाख है। लोकसभा में एक सदस्य 5 लाख पर बनता है। तो साथियों, ये थी आपके सामने विधानसभा की संरचना, अति महत्वपूर्ण है, ये जरूर तैयार कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो याद रखना, सदस्य संख्या अधिकतम तो कितनी हो सकती है? 500, और कम से कम कितनी? 60। ये संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 170 के अंदर। अनुच्छेद 170 के अंदर 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि 2026 तक यही आंकड़ा रहेगा, 2026 तक यही रहेगा, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पे। उसके बाद में 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये मानो कि उसे 2001 में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में लेकिन अपवाद याद रखना, पुडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 सदस्य है, गोवा में 40 है और मिजोरम में 60 है। इसके बाद में जो भी राज्य वो 60 या 60 से ऊपर है। जैसे मैंने कहा ना, पूर्वोत्तर में असम और मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो सभी में 60 है। अरुणाचल प्रदेश में भी 60 सीटें, मिजोरम में कहने वाला मिजोरम आ गया, मणिपुर में इतनी है 60, मेघालय में 60 है, उसके बाद में त्रिपुरा में 60 है, नागालैंड में 60 है। इन 5 में 60-60 सीटें होंगी। आगे ना बात समझ में। उसके बाद में देखो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243 और एक सदस्य 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और राजस्थान की 200 है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण है। पहली विधानसभा में 160 थी, ये तो छठी विधानसभा में की जो वर्तमान में आप देख रहे हो, जो कि एससी की उसमें 34 सीटें आरक्षित है, एसटी की 25 सीटें आरक्षित है। राजस्थान वाली की बताया मैंने, ध्यान रखना इस बात पे, विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था है, विधान परिषद में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान होगा, ठीक है ना। जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता डायरेक्ट भाग लेगी, जो कि विधान परिषद अप्रत्यक्ष, जो अगली क्लास के अंदर हम विधान परिषद की संरचना देखेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आता कि उनका चुनाव कैसे होता है। चलो, इनका चुनाव तो हम देखते हैं कि जनता करती है, लेकिन उसका तो समझ में नहीं आता। हाँ, मैं आपको अगले वीडियो में अच्छी प्रकार से बताऊंगा और समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। क्लियर है ना, आगे ना बात समझ में। हाँ जी साथियों, योग्यता, जो कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी कर चुका हो। याद रखना, जो कि 173 में बताइए इसकी योग्यताएं, अर्हताएं जिसको हम कहते हैं, अर्हताएं जिनको कहते हैं। उसके बाद में शपथ या प्रतिज्ञान, जो 188 में राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाएगा।
विधानसभा के विधायकों को शपथ, गौर करना, जो कि व्यवहार में हम देखते हैं प्रोटेम अध्यक्ष सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा नवगठित विधानसभा में। ठीक है ना, याद रखना, जैसे कि लोकसभा में होता ना, वैसे यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार संसद में लोकसभा का गठन है ना, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल में विधानसभा का गठन है। लगभग बातें आपको समान मिलेगी, उसी प्रकार की संरचना है। अब तो क्लियर है ना, आ गई बात समझ में, जिस प्रकार से लोकसभा तो राज्य में विधानसभा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में कार्यकाल 172 में इसकी अवधि दी हुई है। ठीक है ना, जो कि कहा है कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष। यहां पे एक बात सुनना प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा और सभा के सदस्यों का, दोनों का, विधानसभा का भी 5 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का भी 5 वर्ष। सदस्यों का भी कितना होगा? 5 वर्ष होगा। लेकिन ध्यान देना, यह एक अस्थायी सदन है जो मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। कहने का मतलब अनिश्चित कार्यकाल होगा साथियों, विधानसभा का भी और विधानसभा के सदस्यों का भी। आगे ना बात समझ में? हाँ जी। वेतन भत्ता समय समय पर विधानमंडल तय करेगा, उस राज्य का अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। गौर करना, अलग अलग राज्यों में विधायकों का वेतन अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे राजस्थान में एक विधानसभा सदस्य का, प्रत्येक विधानसभा सदस्य का कह दो कि 40,000 रुपए मासिक वेतन और सभी सुविधाएं होंगी, और 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 1 साल के प्रति वर्ष अपने क्षेत्र में विकास कार्य के मिलेंगे। एलईडी लोकल एरिया डेवलपमेंट, अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के, सड़क बनाना, नालियां बनाना, रोशनी की व्यवस्था करना, अन्य समाज सुधार के कार्य करना, विकास के कार्य करना। गौर करना, अगला है अधिवेशन अनुच्छेद 174। 1 वर्ष में 2 होंगे, जिनके बीच में 6 माह से कम ज्यादा का समय नहीं होगा, राज्यपाल बुलवाएगा। अधिवेशन या सत्र 1 साल में कितने? 2। 1 वर्ष में कितने होंगे? 2 होंगे, और बीच में अंतर कितना? 6 महीने का होगा। एक हो गया, उसके 6 महीने बाद ही दूसरा होगा। ये नहीं कि कंटिन्यूटी में करवा लिया जाए या फिर 6 महीने से ज्यादा का अंतर हो, ना जी ना, ऐसा नहीं होगा। और याद रखना, जहां पर विधान परिषद है तो दोनों का एक साथ ही चलेगा, अलग अलग। जैसे ये नहीं कि संयुक्त चलेगा, लेकिन एक साथ ही, जैसे विधानसभा का शुरू होगा तो विधान परिषद का भी शुरू होगा। तो कहने का मतलब 1 साल में 2 होते हैं राज्य विधानमंडल के अधिवेशन या सत्र। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी, आगे देखो, गणपूर्तिया कोरम जो कि 1/10 189 में 1/10 या कम से कम 10 सदस्य। कम से कम तो कितने होने चाहिए? 10 या 1/10, 10वां भाग उसका। जैसे कि 200 का 10वां भाग है वो 20 होगा। राजस्थान विधानसभा की गणपूर्ति कोरम न्यूनतम संख्या जो कि अधिवेशन बुलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। ठीक है, और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 178 में, वैसे तो ध्यान रखना 178, 179, 180 और 181, ये 4 है ना, वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित ही अनुच्छेद है कि उनका पद रिक्त हो जाए या उनको हटाया जाए। तो उस समय ये ध्यान रखना, जब हटाने का प्रस्ताव होगा तो उस समय ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है ना, बराबर आने पे मत करेंगे। वही काम होंगे जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 168, 179, 180 और 181 के अंदर
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की संरचना की गई है, बातें बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि याद रखना, जो कि 182, 183, 184 और 185 के अंदर ध्यान रखना विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बातें हैं। ठीक है ना, सभापति और उपसभापति की बातें हैं। 182, 183, 184, 185 और 186 के अंदर याद रखना विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते का उल्लेख है। वेतन भत्ते का उल्लेख है, जो कि इसे राजस्थान में अलग अलग मिलेगा, जो कि इसमें राजस्थान में आप देखोगे इसे 70,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 70,000 रुपए मिलते हैं विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना, तो याद रखना सदस्य अपने में से बनाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए जो 6 महीने का अल्टरनेट होता है ना, कि 6 महीने में वो विधानसभा में आ सकता है विधानमंडल में, लेकिन यहां अल्टरनेट नहीं होगा, उन्हीं सदस्यों में से बनाया जाएगा, उन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा। अगर चुनाव की जरूरत है तो चुनाव, और अगर निर्विरोध बन रहा है तो निर्विरोध बना दिया जाएगा। गौर करना, और उस समय प्रोटेम अध्यक्ष बनवाएगा। ठीक है ना, क्लियर? प्रोटेम अध्यक्ष वाली कहानी तो समझ में आ गई ना दोस्तों? तो इस तरीके से ये आपके सामने विधानसभा, इसका सदस्य कौन होता है? विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, जो बार बार कहते हैं एमएलए 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 की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानमंडल का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य भी कह सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये थी आपके सामने विधानसभा की संरचना। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज वाला वीडियो? हाँ साथियों, एक बात और याद रखना कि विधानसभा को किस किस नामों से पुकारा जाता है? उपनाम, नामकरण इसके, नामकरण, उपनाम इसके। याद रखना विधानसभा को राज्य विधानमंडल का निम्न प्रथम लोकप्रिय अस्थायी सदन कहा जाता है। सदन कहा जाता है। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार से लोकसभा के जो उपनाम है, नामकरण है ना, वही नाम राज्य में विधान सभा के होंगे। ध्यान देना, जो कि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है, प्रथम सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, प्रत्यक्ष जनता वाला सदन होता है, उत्तरदायी सदन होता है। सेम वही नाम होंगे जो लोकसभा के ना, वही नाम याद रखना विधानसभा के होंगे। तो इस बात को भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत करता था। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था, यह ध्यान देना, जो कि अनुच्छेद 333 के तहत, लेकिन अब नहीं करता। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था ना, उसके अंदर एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। उनकी एक प्रकार से वर्ष नहीं बढ़ाई गई, अवधि नहीं बढ़ाई गई, तो अब नहीं करेगा। गौर कर लेना, ये क्वेश्चन भी बढ़िया निकल सकता है कि राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? एक भी नहीं करता। हाँ, कुछ राज्यों में पहले करता था एक, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, एक करता था, अब नहीं करता। इस बात पर गौर करना अति महत्वपूर्ण है, जो कि एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, जिनको प्रतिनिधित्व होना चाहिए राज्य में, अगर नहीं होता था ना, तो राज्यपाल एक मनोनीत करता था, लेकिन अब नहीं करेगा। अब इन्हें हटा दिया, अब इनकी अवधि नहीं बढ़ाई गई। SC ST के सदस्यों की अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी गई है। आई बात समझ में? तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये थे आपके सामने सदस्य संख्या 170 में, निर्वाचन 170 में, योग्यता 173 में, शपथ 188 में, प्रतिज्ञान कार्यकाल 172 में, वेतन भत्ता 196 नहीं साथियों, यहां पे 95 करना, 195 होगा। वेतन भत्ता 195
195 में बताया गया। वहीं अधिवेशन 174 में, गणपूर्ति 189 में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 178 वैसे चारों में ही है। गौर करना इस बात को। जबकि इनका वेतन भत्ता 186 में है, 186 के अनुच्छेद में। ये बात भी नोट कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज वाला वीडियो? एकदम क्लियर हो गई होगी बात आपके सामने कि विधानसभा की संरचना कैसे है राज्यों के अंदर। विधानसभा कहाँ होती है? राज्यों में होती है। कहाँ पे होती है? राज्यों में होती है। अब तो एकदम क्लियर हो गई ना बात। विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल कितना है, ये सारी बातें जहां तक मेरे को उम्मीद है, विश्वास है मेरे को कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी कृपया आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कर देवें। भारतीय राजव्यवस्था के जितने भी टॉपिक है वो मैं आपको मेरे YouTube चैनल पे जरूर करवाऊंगा, नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ। बहुत से टॉपिकों के वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आपका सहयोग, स्नेह, प्यार ऐसे ही बनाए रखो, जिससे मैं भी ऊर्जावान हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचाने की सोचूं। प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बार अंत में पुनः आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अब की बार हम सब की इच्छा पूरी करे, इस दुआ के साथ ही इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके साथ में कहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, सदा हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। अपना और अपनों का ध्यान रखो, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, मौज मस्ती में रहो। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। ओके।